केएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल रेफरी और प्लेयर प्रमोद तिवारी जी से और जानते हैं कि सर इस लाइन में कब से जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हुई हैं। सर आपका स्वागत है केएस न्यूज़ में। नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद तिवारी है और मैं 93 से मार्शल आर्ट में हूँ। सबसे पहले मैंने जूडो से शुरुआत की थी। जूडो करीब मैंने 15-16 साल किया है, नेशनल लेवल तक खेला है, ब्लैक बेल्ट तक। उसके बाद 2008 में मार्शल आर्ट ज्वाइन करी थी, वोवियतनाम मार्शल आर्ट, जो कि वियतनाम की मार्शल आर्ट है। तब से मैं इसमें लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और मेहनत का नतीजा है कि 2009 में जो इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी वियतनाम में, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था पहली बार और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद मैं लगातार खेलता रहा और रेफरीशिप करता रहा और रेफरीशिप में मैं इंडिया का 7 टाइम से इंडिया का बेस्ट रेफरी हूँ। बेस्ट रेफरी का अवार्ड मुझे मिला। और 2019 में उसी के अकॉर्डिंग 2019 में मेरा इंटरनेशनल में वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी कंबोडिया में, जिसमें कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय रेफरी के रूप में मुझे वहाँ की भूमिका निभाने का मौका मिला और जिसमें मैंने एक अच्छा प्रदर्शन किया। तो वहाँ की जो वर्ल्ड फेडरेशन की जो मान्यता होती है उसमें मुझे बेस्ट रेफरी का अवार्ड वहाँ से ही मिला। तो लगातार मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। मेरी टीम जा रही है खेलने, जिसमें कि हमारी एकेडमी मैंने डाली थी 2017 में। तो 17 में 18 में जब हमारे पास पहली टीम गई थी, तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो हमारी रैंक 2nd नंबर थी इंडिया में और लगातार उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता चला रहा है। ये लखनऊ वोवियतनाम एसोसिएशन क्या है सर? ये हमारी हम इससे पहले लखनऊ में मार्शल आर्ट में जूडो, ताइक्वांडो, कराटे, इस तरह की बहुत सी अलग अलग फेडरेशन थी, जो कि सब मार्शल आर्ट के ही पार्ट्स हैं। फिर हमने कुछ सोचा कि बच्चों को किसी को यही नहीं मालूम कि मार्शल आर्ट अलग है, जूडो है, ताइक्वांडो क्या है, मार्शल आर्ट क्या है। तो मार्शल आर्ट का ही ये सब पार्ट है। जूडो, जिसको जूडो कहते हैं, आप ताइक्वांडो कहते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ताइक्वांडो में किक चलती हैं, जूडो में थ्रोइंग टेक्निक होती है, कराटे में पंच चलते हैं। तो इसी तरह से मार्शल आर्ट में क्या होता है, मार्शल आर्ट एक फुल पैकेज है। मार्शल आर्ट का मतलब समुंदर है, उससे छोटी छोटी नदियाँ हैं, जूडो है, कराटे है, ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, ये सब अलग अलग गया है। तो ये मार्शल आर्ट का मतलब फुल पैकेज है। इसमें किक, पंच, थ्रो, ऑल वेपन्स, जितनी भी टेक्निक्स आप देखते हैं मूवीज़ में या जहाँ भी दिखाई जाती हैं, वो सब मार्शल आर्ट के अंतर्गत आती है। तो मैं उसी मार्शल आर्ट का प्लेयर हूँ। तो सर मार्शल आर्ट और ओलंपिक में जो खेल होते हैं, तो ये सब वहाँ पे अलग अलग हैं या सब मार्शल आर्ट के अंदर ही आते हैं? एक्चुअली में क्या है कि ताइक्वांडो फेडरेशन अलग बना ली, जूडो अलग बना ली, एक साथ मार्शल आर्ट थोड़ा टफ पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। तो लोगों ने क्या किया, उसका एक सिंपल सा वर्जन बना लिया। ताइक्वांडो हो गया, ताइक्वांडो फेडरेशन अलग हो गई, जूडो का अलग हो गई, कराटे अलग हो गई। तो है सब मार्शल आर्ट का ही पार्ट। ओलंपिक्स लेवल पे जब जाते हैं तो आप जूडो का पार्टिसिपेट करते हैं, कराटे की करते हैं, ताइक्वांडो ही करते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि आप क्या करते हो, तो आप मार्शल आर्ट का ही, वो मार्शल आर्ट में ही आता है। तो इसमें सर जो ब्लैक बेल्ट होती है वो किस लेवल के बाद प्राप्त होती है? ब्लैक बेल्ट के लिए आप एक अच्छे ब्लैक बेल्ट का मतलब होता है एक मास्टर बेल्ट होती है। उस बेल्ट के बाद आप ट्रेनिंग देने के एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है। आप उस गेम की, जिस गेम में आपको ब्लैक बेल्ट मिल रही है, तो उस गेम की सारी बारीकियाँ आपको मालूम हो जाती हैं। आपका पूरा शेड्यूल सिस्टम, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पॉस्चर, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी आपको हो जाती है। जब वो जानकारी हो जाती है, फिर उसका आपका एक मेंटल और फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। उस टेस्ट को जब आप पास करते हैं, उसमें ज़ाहिर हो जाता है कि आपने हर चीज़ को बहुत अच्छी से बारीकी से सीखा है और आप किसी को भी अच्छे से सिखा सकते हैं। तब आपको वो बेल्ट अवार्ड की जाती है। तो कितने उम्र से लड़के बच्चों को ये शुरू कर देना चाहिए जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, या कितनी लेट से भी शुरू कर सकते हैं? मार्शल आर्ट देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन ये है कि बच्चों की अगर हम निश्चय देखें, ग्रोथ पावर देखें, तो 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो समझने लगते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगता है मिनिमम 5 साल के बच्चे मार्शल आर्ट या कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। और उसके अलावा 35 ईयर तक हमारे पास लोग आते हैं सीखने के लिए। तो 35 साल के लोग भी आते हैं सीखने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं हो पाते जितना कि एक यंगस्टर्स जो हो जाते हैं। सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं है। इस सीखने का बेनिफिट क्या है? रोजगार परक है या बॉडी फिटनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, मार्शल आर्ट एक ऐसी कला है जो कि और अदर स्पोर्ट्स से, मेरे हिसाब से अदर स्पोर्ट्स से बहुत बेहतर है। क्योंकि अदर स्पोर्ट्स का जो यूज़ है वो सिर्फ ग्राउंड पे हो सकता है, ट्रैक पे हो सकता है, लेकिन एक मार्शल आर्ट जो एक इवेंट है, मार्शल आर्ट का इस्तेमाल आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं और इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि आप अकेले अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, किसी बदमाश ने आपको छेड़ा या कुछ बदमाशी की, तो आप इतने मार्शल आर्ट का प्लेयर जो होगा वो अपने आप को और अपने साथ वालों की सुरक्षा करना बहुत अच्छे से जानता है। और इससे एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को अगर मालूम हो जाता है कि आप मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं, तो वो आपसे टच नहीं कर, आपसे बदमाशी नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपसे अगर कोई करता भी है तो आपके पास उसका मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता होती है। थैंक यू।